मैजिस्ट्रेट साहिबा, जेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान। और ये बयान जो आपने खान साहब का अभी सुना, इस पर इन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 मरतबा खान साहब को इससे पहले मौका दिया कि वो अपने बयान पर माफ़ी मांग लें, गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, लेकिन वो आए बाएँ शाएँ करते रहे और आज उनको माफ़ी मांगना पड़ी। आज उन्होंने जो बयान दिया बहुत वाज़िया था। उन्होंने 2 टोक अंदाज में अपने बयान की ना सिर्फ माफ़ी मांग ली, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो खातून जज जिनका नाम अभी उन्होंने दोबारा अपने बयान में सुना, अपनी तकरीर के दौरान, उस तकरीर के दौरान जो उन्होंने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए की थी, नाम लिया था, उनसे कहा कि वो उनसे ज़ाती हैसियत में भी मुआफ़ी की इस्तदा करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये भी कहा कि इसके अलावा भी अगर आपकी तसल्ली के लिए कुछ इक़दामात कुछ करवाना करवाना चाहते हैं तो वो हर किस्म के इक़दामात के लिए तैयार हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस बयान पर इत्मीनान का इजहार किया और उसके जवाब में जो आज फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी, उसका फ़ैसला वापस ले लिया गया कि अब फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाएगी। इमरान खान साहब के पास 29 सितंबर तक का वक्त है कि वो एक हलफनामा दाखिल करेंगे और उस हलफनामे में जो आज उन्होंने वहाँ पर वादा किया है, जो बयान दिया है और जो कहा है कि मैं आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करूँगा, मैं यकीन दहानी करवाता हूँ, वो उसको हलफनामे की सूरत में देंगे। ये एक पहलू है। आज इमरान खान साहब फ़र्द जुर्म से बच गए। फ़र्द जुर्म से बचने का मतलब ये है कि वो सज़ा से बच गए। इस वक्त की जो कानूनी सूरत हाल है वो ये है, आगे का फ़ैसला जो है 29 सितंबर को उनका हलफनामा देखकर मुअज़्ज़ज़ अदालत करेगी। लेकिन जो आज के प्रोग्राम में मैं इशू उठाने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। वो ये है कि इमरान खान साहब तौहीन अदालत से तो बच गए, उसकी सज़ा से इस वक्त बच गए। और वो तौहीन अदालत जो कि एक मातहत अदालत जो थी, एक मजिस्ट्रेट जो थी, एक खातून मजिस्ट्रेट जो थी, उनकी तौहीन पर थी, उससे वो माफ़ी मांग कर बच गए हैं। लेकिन अभी उनके सामने एक और दरिया मौजूद है, एक और तौहीन की कार्रवाई यहाँ पर मौजूद है और वो तौहीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब उन्होंने जो तौहीन अदालत के हवाले से अभी तक जो कार्रवाई की है, क्या वो आइंदा भी इसी किस्म की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो माफ़ी मांगने का एक तवील रिकॉर्ड रखते हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन के हवाले से जो नोटिस जारी हुआ उसमें 30 अगस्त को जनाब इमरान खान को तलब किया गया था और कहा गया था कि आप आकर वजाहत करें कि आपने 11 मई को, इसके बाद 16 मई को, 29 जून को, 19, 18 और 19 जुलाई को, 7 अगस्त को और इससे पहले 12 जुलाई को और इसके साथ साथ 22 जुलाई को लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो बयानात दिए, जो खिताबात किए, उनमें आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ना सिर्फ साख को मुतासर किया बल्कि आपने इलेक्शन कमीशन की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको भी मजरूह किया। इस वक्त कानूनी पोजीशन ये है कि इन्होंने इस नोटिस के जवाब में, जो इसके साथ साथ शरीक जुर्म कहे जा सकते हैं, शरीक मुल्ज़म कहे जा सकते हैं, फवाद चौधरी और असद उमर साहब, उन्होंने अपने जवाबात जमा करवा दिए। लेकिन इनके जवाबात से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुतमईन नहीं है और अब 27 सितंबर के लिए नोटिस जारी किए गए हैं कि इमरान खान ख़ुद भी ज़ाती तौर पर हाज़िर होकर वजाहत करें कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन क्यों की। ये एक सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टैंड लिया गया वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में इस समाअत को, इस दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इदारा है और इदारा अगर गलत काम करता है, मुनासिब काम नहीं करता, तो उस पर तनकीद की जा सकती है। लेकिन मैं आपको आज के प्रोग्राम में वाज़ेह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मामला इतना सादा नहीं है। अगर हम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 10 की तरफ जाएं तो आप
इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सेमी जुडिशियल इदारे के तौर पर सामने आता है और आप उसकी तौहीन नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ प्रोपेगंडा नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ वो ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप इस वक्त यहाँ पर इस्तेमाल आपने की या आप मसलसल करते चले जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस तरह भी ज़्यादा संगीन हो जाएगी और ज़्यादा संगीन हो जाएगी जब हम माजी में खान साहब की तरफ से देखेंगे कि 2017 में जब सरदार रज़ा खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसी किस्म के बयानात उनके खिलाफ भी जारी किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स पर उनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ एक तौहीन अदालत की मूव की गई थी और उस वक़्त दायरा इख्तियार को चैलेंज नहीं किया गया था। उस वक्त उनके वकील बाबर अवान थे और वो जब वहाँ पर पेश हुए थे और एक माफ़ीनामा उन्होंने पेश किया था और वो माफ़ीनामा उसी किस्म का था जिस किस्म का माफ़ीनामा आज से पहले 2 पेशियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब इमरान खान पेश कर चुके हुए हैं। 4 घंटे तक बाकायदा इस पर बहस हुई, समाअत हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये कैसा माफ़ीनामा है, ये किस किस्म की बातें की गई हैं, हम इसको नहीं मानते, हम इसको तस्लीम नहीं करते। जिस पर उस वक़्त के वकील जो थे बाबर अवान, उन्होंने कहा कि हमें वक्त दिया जाए और वक्त देने के बाद हम इस पर गौर करते हैं और उसी वक़्त एक और माफ़ीनामा लिखा गया था। वो माफ़ीनामा लाकर बाबर अवान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के सामने पढ़ा था। अब दिलचस्प बात यह है कि वो वाज़ेह माफ़ीनामा था, लेकिन जनाब सरदार रज़ा खान ने कहा था कि आप ये जो माफ़ीनामा यहाँ पर जो बाबर अवान साहब आप पढ़ रहे हैं, क्या आपने इंसल्ट की है? इंसल्ट करने वाले तो और हैं, जिसने इंसल्ट की है वो इसको पढ़े। फिर इमरान खान साहब ने इस माफ़ीनामे को पढ़ा था और उसके बाद जो था वो कबूल हुआ था। अब सवाल ये है कि ठीक है 27 सितंबर को शायद इमरान खान साहब पेश ना हो, लेकिन अब उनके सामने अभी एक और दरिया मौजूद है। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होना पड़ेगा, उनको वहाँ पर जाकर जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या वो इससे पहले ग्रेज की राह जिस तरह वो इख्तियार करते चले आते हैं वो करते रहेंगे? और क्या सबसे बड़ा सवाल जो आज पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो यकीन दहानी करवा रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में वो आने वाले वक्त में वो अपने रवैये से, अपने किरदार से, अपनी ज़बान से, अपने अल्फाज से, अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, जो उनकी बड़ी मशहूर बॉडी लैंग्वेज है, वो अदलिया का एहतराम करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल आज के सामने है। इमरान खान साहब आज के बाद दोबारा तौहीन अदालत नहीं करेंगे, इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। नज़ीर साहब, मुश्किल है कि इमरान खान साहब इस पर कायम रहें। हमने देखा कि इस डिकेड में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया में मोदी और पाकिस्तान में इमरान खान, इनका तर्ज सियासत मिलता जुलता है। अच्छा, इंतहा पसंदाना रुझानात के हामिल ये लोग कौम परस्ताना जज्बात को हवा देते हैं, चाहे वो सियासत के लिए हो, वो ट्रंप हो, मोदी हो, इमरान खान हो, कौम परस्ती की तरफ ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा बिकने वाली चीज़ है। तो मुश्किल है क्योंकि उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के वक्त ज़मीन पे आ चुका था, आलमोस्ट ज़मीन बोस हो चुका था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई ब्यूरोक्रेट्स जो ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके PMLN के साथ बड़े अच्छे रवाबत हैं, उसकी क़यादत से अच्छे रवाबत हैं। मैंने PTI के कई मेंबरान ने पंजाब और कौमी असम्बली को उनसे रबते करते देखा। मेरी मौजूदगी में उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि कोई नून लीग की टिकट की कोई सूरत बन सकती है। ये मैं अप्रैल से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन दाद देनी चाहिए खान साहब को कि अपने इसी जारहाना अंदाज से वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को अपनी तमाम तर वो जो उनकी नालायकियाँ या कोताहियाँ उनसे हुई हुकूमत के दौरान, उस पर पर्दा डालने में कामयाब रहे और उन्होंने उनको ये बावर करवा दिया कि उन्हें चलने नहीं दिया गया।